इन दिनों हम सब भक्त नरसिंह मेहता जी की कथा सुन रहे हैं। 2 दिन पूर्व हम सबों ने सुना था कि कैसे चंचला वेश्या जो है वो धर्म से च्युत करने का प्रयास की और जब हार गई उससे तो भाव विभोर होकर उनके चरणों में ही समर्पित हो गई और भक्त के चरणों में समर्पित होने के बाद भगवत भजन में लीन हो गई। इसके आगे की कथा में आता है कि परमात्मा की कला अकल है। चंचला के यहाँ से तिरस्कृत होकर जब सारंग घर वापस लौटा तो मार्ग में एक भयंकर सर्प ने उसे डस लिया। पल भर में सर्प का विष उसके रोम रोम में फैल गया। वह मार्ग में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। देखते देखते वहां बहुत से लोग एकत्रित हो गए। नाना प्रकार के उपचार किए गए परंतु विष नहीं उतरा। लोग उसके जीवन से निराश हो गए और उसके परिवार के लोग रोने लग गए। अंत में एक नागर ने कहा, भाइयों एक उपाय है, उसे भी करके देख लेना चाहिए। आजकल नरसिंह राम जादूगर बना हुआ है। कदाचित उसके हाथ से सारंगधर जी का सर्प विष उतर जाए। सब लोग सहमत हो गए और सारंगधर को भक्तराज के मंदिर में उठा लाए। जब भक्तराज से सारा हाल कहा गया तो उन्होंने कहा, भाइयों मैं कोई तंत्र मंत्र तो जानता नहीं, हाँ भगवान की कृपा से उनके चरणोदक से कदाचित मृत्यु का भय दूर हो जाए। इतना कहकर भक्तराज ने भगवान का स्मरण किया और भगवान का चरणामृत लेकर सारंगधर के मुंह में मार्जन किया। भगवान की कृपा से सारंगधर का विष उतर गया और वह सचेत होकर उठ बैठा। परंतु वह सामने नरसिंह राम को देखते ही भीतर क्रोध से जल उठा। वह वहां से उठकर चुपचाप अपने घर चला आया। इस प्रकार भक्तराज ने द्वेष का बदला प्रेम से देकर अपने विश्व प्रेम का आदर्श लोगों के सामने प्रकट कर दिया। कैसे होते हैं आलोचक लोग। इतना उपकार किए जाने पर भी नरसिंह मेहता के प्रति उनका प्रेम नहीं आया, भक्ति नहीं हुई, उल्टे क्रोध से जल भून गए। वे ये तक नहीं सोच सके कि नरसिंह मेहता के कारण प्राण बचाए। ऐसा ही होता है। नरसिंह मेहता शांत हैं, जान रहे हैं कि सारंगधर जी के अंतस में उनके लिए नफरत है, द्वेष है, चिढ़ है और बेमतलब की दुश्मनी का भाव है कि नहीं? बेमतलब। नरसिंह मेहता उनसे भिक्षा लेने भी नहीं जा रहे हैं, उनसे कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, उनको कुछ आज्ञा भी नहीं दे रहे हैं, कुछ फरमाइश भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी पता नहीं क्यों संतों से द्वेष होता है। सदगुरु कबीर साहब का एक भजन है जिसमें कहा गया है कि जो तू चाहे भक्ति करन को निंदा से नहीं डरियो जी, 5 छड़ी कोई सिर पर मारे सहत बने तो सहियो जी। यह संसार विषय का काटा सोच समझ पग धरियो जी। इतना अधिक यदि कोई विरोधी हो अथवा द्वेष करने वाला हो और दुश्मनी करने वाला हो तो हम लोगों के अंतस में क्या समता रहेगी? और भक्त हृदय कैसा होता है इसका बहुत हद तक हम लोग नरसिंह मेहता की जीवनचर्या को देखकर समझ पा रहे हैं कि नरसिंह मेहता का जीवनचर्या कैसा दिव्य है।
बेचारे 9 साल की अवस्था से उनके भाई भौजाई पहले सताएं, फिर भाई भौजाई तो सताते ही हैं, और भी भाई भौजाई के ढेर सारे मित्र और स्वजन हो गए, हितकारी हो गए। अब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बेमतलब नरसिंह मेहता की निंदा शिकायत करते हैं, बिना कोई तुल का, बिना कोई सिंह पुछ का। तो भी नरसिंह मेहता का चित्त शांत रहता है। हम लोगों को भी यदि भक्ति पथ पर बढ़ना है तो ऐसे ही चित्त को शांत रखना होगा। भक्त और हम लोगों में से एक अंतर है, भक्त लोगों का चित्त शांत रखना नहीं होता है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। स्वभाव ही है कि कुछ भी हो उनका चित्त सम में रहता है। उनके चित्त में किसी तरह की दुर्भावना नहीं आती है, किसी तरह का द्वेष नहीं होता, और न ही वो किसी से बदला लेने की इच्छा जागती है। चित्त शांत रहता है। और साधक लोग को चित्त शांत करना होगा। कोई बात नहीं, यदि हम लोग भक्त नहीं हुए तो क्या हुआ, साधक तो बनना ही चाहिए। साधक चाहे वो घर में हो, जंगल में हो, मठ में हो, कहीं भी हो, चित्त को शांत रखने की साधना करनी ही होगी। और चित्त को कैसे शांत रखा जा सकता है, सोचकर बताओ। प्रयत्न करना चाहिए कि चित्त शांत रहे। समत्वम योग उच्यते, क्षमता में आना होगा। और श्री कृष्ण 18वें अध्याय के एक पद में कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, ईश्वर में मन को लगाने वाले लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं। और बताओ कि प्रसन्न चित्त रहने पर कोई गलत कार्य कर सकता है क्या? ठीक से सोचो। केवल ढोंग करते हो कि चेहरे पे मुस्कुराहट फैला लिए हो, अथवा ऊपर ऊपर से ढोंग से हम लोग प्रसन्न रहते हो और अंदर में अशांति भर के रखते हो, तो बात अलग है। वरना जो व्यक्ति ईश्वर में संलग्न होता है, ईश्वर की भक्ति में जुड़ता है अथवा परमात्मा के ज्ञान में डूबता है, वो स्वाभाविक ही प्रसन्न होता है। इसलिए तुम लोगों के किसी ग्रंथ में है 3 प्रसन्न रहने वाले सन्यासी, किसी को याद है वो कथा? और बताया गया है कि प्रसन्नता सबसे बड़ा धर्म है। क्या एकदम अंतस प्रसन्न हो उस समय कोई गाली दे सकेगा? दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। किसी का चित्त एकदम प्रसन्नता के मारे प्रस्फुल्लित हो गया हो, प्रस्फुटित हो गया हो, कमल की तरह खिला हुआ हो, क्या वो किसी का बाल नोच सकेगा? नहीं नोच पाएगा। तो क्या कर पाएगा? मांसाहार कर पाएगा? यस, जितने भी पाप संसार में होते हैं वो अप्रसन्न चित्त की उत्पत्ति है। और जब साधक क्षमता में नहीं रह पाता है और उतार चढ़ाव से बहुत ज्यादा विचलित होता है, तो ये सूचना देता है
कि उसका चित्त मतलब उसका मन रुग्ण है। रोगी मन हमेशा खिन्न, हमेशा चिढ़ा हुआ, हमेशा परेशान, दूसरों की निंदा में रस लेने वाला, दूसरों की बुराई करने वाला और केवल दुख की बातों को सोचने वाला होता है। जैसे आप लोग यहाँ हैं तो आप लोगों में बहुत सारी अच्छाई भी है और बहुत सारी भूलें भी है, सभी में ऐसा होता है। तो रुग्ण मन वाला भूल को ज्यादा एक्सेप्ट करता है, तत्काल लगा कि नहीं ये हमें ही बोला जा रहा है, हम ही को चिढ़ाया जा रहा है, हम ही को नीचा दिखाया जा रहा है। ये बताता है कि आपका मन रुग्ण है। जैसे कोरोना है तो जिसकी जीवनी शक्ति अथवा जीवटता के साथ विकसित हो उसको कोरोना उतना नहीं दबा सकता है। आपकी जीवटता में कमी है तो वायरस तत्काल पकड़ लेता है। थोड़ी सी वर्षा हुई अथवा थोड़ा सा धूप हुआ अथवा थोड़ा सा मौसम बदला तो आपका शरीर उससे प्रभावित होता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर अभी कमजोर है, आपकी जीवनी शक्ति कमजोर है, यही ना इसका मतलब हो। रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर है। उसी तरह आपका मन अगला खड़ा है, अगला मनुष्य खड़ा है, उस सब में गुण और दोष होगा ही होगा। 100% केवल गुण ही गुण नहीं हो सकता है, पर किसी में 20% अवगुण और 80% गुण हो और आप उससे मिलो और आपको उनका 20% का अवगुण एकदम बड़ा बड़ा दिखने लगा और 80% गुण आपको दिखता ही नहीं है, इसका मतलब है कि आपका मन रोगी है। जैसे दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास सुख ना हो, सुख भी है दुख भी है। यदि हमारा मन दुख को जोर से पकड़ता हो और सुख की अवहेलना करता हो तो समझना कि आपका मन रोगी है। जैसे एक गरीब से गरीब आदमी, भूखा से भूखा आदमी के जीवन में भी कुछ सुख है या नहीं? एक बार गुरु माँ इसको विस्तार से बताएं, याद आई? जब वह अपने छोटे से शिशु को गले से लगाता है तो उसको सुख की अनुभूति होती है कि नहीं? होती है ना, सुख की अनुभूति होती है। जब परिवार वाले सब बैठकर एकत्रित होते हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख को जानते हैं, सुनते हैं और एक दूसरे से प्रेम पूर्वक चर्चा करते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो ये सुख है कि दुख है? सुख है ना। किसी तरह भूख से विकल है कोई इंसान और उसे नमक रोटी ही मिल गई, पर नमक रोटी खाकर वह ठंडा पानी पिया तो उसको तृप्ति का एहसास हुआ, होता है कि नहीं? भूख से विकल आदमी को होगा कि नहीं? होगा। तो ये सुख है कि दुख है? सुख है। लेकिन अधिकांशतः लोग यदि किसी के साथ चर्चा करना हो तो क्या चर्चा करेंगे? दुख, दुख और केवल दुख। हम बहुत दुखी हैं, एकदम परेशान हैं, हमारे जीवन में अच्छा ही क्या है?
हम बिल्कुल विकल हैं। दुनिया में क्या हम ही एक पाप करते हैं जो हमारे जीवन में इतना दुख है? क्यों दुख है? सब हमारा विरोधी है। परिवार में भी कोई हमको नहीं मानता है। कहीं जाते हैं तो सब कोई हमें विचित्र दृष्टि से देखता है। आंख भी फड़कती रहती है, कान भी बजता रहता है। कभी घुटना दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी गला दुखता है ठंडी हवा चलती है तो, और खांसी होने वाली होती है, और बाल भी उड़ रहा है, और झुर्रियां भी आ रही है। अब क्या करोगे? बैठो और सिर कुटो। दुख 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 दुख, ये रुग्ण चित्त को दिखाता है, रुग्ण चित्त। और जो जिसका चित्त मतलब मन स्वस्थ होता है, उसे दुखद पहलू में भी कोई ना कोई सुख का पहलू दिख ही जाता है। दुखद घटना में कोई ना कोई सुखद पहलू दिख ही जाता है। आप लोग को याद है ना शिव पार्वती जी का और एक ज्ञानी महात्मा जी का? याद आई? हाँ, घोड़ा वाला। कैसे होते हैं? कहीं ना कहीं उनको पार्वती जी श्राप दे दी, वहां भी उन्हें सुखी होने का कोई पहलू दिख गया। ये है चित्त का स्वस्थ होना। तो नरसिंह मेहता का चित्त बिल्कुल स्वस्थ है, और स्वस्थ चित्त हमेशा प्रसन्न और प्रमुदित रहता है। इसलिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा गाली दे रहा है कि दूसरा हमारी आलोचना कर रहा है कि दूसरा हमारी निंदा कर रहा है, उसे हमें कुछ मतलब नहीं है। ये उसका सरदर्द है ना? ये उसका सरदर्द है। हम अपना सरदर्द नहीं कर पाते हैं, हो ही नहीं पाता है कि अगला निंदा कर रहा है तो हम लोग भी अगले की निंदा करने में जुट जाए। ऐसा होगा ही नहीं। भक्त लोगों से ऐसा होता ही नहीं है। उनके स्वभाव में ऐसा है ही नहीं कि वे अपने से द्वेष करने वाले लोगों से द्वेष कर सकें, क्योंकि उनका चित्त रुग्ण है ही नहीं। उनका चित्त बिल्कुल स्वस्थ है, इसलिए वे हमेशा प्रसन्न हैं। और ये दूसरे क्या करते हैं, इसके कारण अपना सिर नहीं दुखाते हैं। यही है नरसिंह मेहता। उनका सिर नहीं दुखता है, और नहीं उनके अंतस में बदले की भावना आती है, नहीं वो दुख देखते हैं। यदि दुख देखते होते तो उनका इतना अपमान होते रहा है शुरू से लेकर अभी तक। तो भगवान को कहते हैं ना कि प्रभु हम आपकी भक्ति करते हैं और आप हमें क्या देते हैं? इतने लोगों को हमारा दुश्मन बना के रखे हैं, बेमतलब हमें दुख देता है। क्या ये भक्ति का यही फल तुम देते हो? नरसिंह मेहता शिकायत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। उनका इकलौता पुत्र चला गया, वे शिकायत कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। उनकी पत्नी छोड़ के चली गई, तो क्या दुखी हो रहे हैं नरसिंह मेहता? कहीं शिकायत नहीं है। और हर पहलू पर, मतलब हर परेशानी में यदि जरूरत समझ में आए तो भगवान से वे प्रार्थना करते हैं, भगवान से याचना करते हैं कि प्रभु ऐसा होता तो अच्छा होता, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और यदि भगवान नहीं सुने तो क्या कोई गारंटी दे सकता है कि हम 100 प्रार्थना करेंगे और 100 के 100 पूरे हो जाएंगे?
तुम कम से कम भक्ति और अध्यात्म में तो बनियागिरी छोड़ दो कि हम इतना पैसा दिए तो हमको इतना माल चाहिए। प्रभु, हम इतना आपको भक्ति की, आपकी इतनी भक्ति करते हैं, इसके बदले में हमें आश्वासन चाहिए कि हमारे 100% प्रार्थनाओं अथवा मांगों को आप पूरी करेंगे। ऐसा कभी नरसिंह मेहता बोले? ऐसा नहीं बोले। प्रार्थना सुन ली गई तो भी धन्यवाद, और यदि प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो भी धन्यवाद। क्यों? क्योंकि तुम मिल जाओ कहां? तुम्हारे अतिरिक्त और जाने का कोई ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना, तो वहां से छोड़ के कहीं दूसरे तरफ भाग जाए। ईश्वर के अतिरिक्त कहीं कोई ऑप्शन दिखता है क्या? दिखता है? आप ईश्वर को छोड़कर सोचो कि भगवान नहीं सुनते हैं मेरी बात, तो चलो कोई बात नहीं। भगवान नहीं सुनते हैं आपकी बात, तो क्या संसार आपकी बात को सुनता है? आपका शरीर आपकी बात को सुनता है? तो आप निद्रा कहाँ रहे हैं? आप कहते हो कि भगवान भक्ति का कौन सा फल दिए, तो ये बताओ कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी सेवा का क्या फल देता है? आप जब से होश संभाले हैं तब से शरीर की सेवा किए हैं कि नहीं? अपने शरीर की सेवा। छोटा बच्चा जो घुसकता भी है, वो कोई चीज देखता है तो उसे लगता है कि शायद इस देह में डालेंगे तो इस देह को अच्छा लगेगा, तो उस चीज को उठा के मुंह में डालना चाहता है। होता है ऐसा? मतलब शरीर की सेवा उसी समय से करने में जुट गया, और आज तक हम लोग शरीर की सेवा कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं? इस शरीर की सेवा, अपने शरीर की सेवा। तो ये शरीर हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है देखो। आप चाहते हैं कि आपका शरीर बीमार हो, लेकिन इतना सेवा करते हुए भी आपकी एक नहीं सुनता है शरीर और बीमार हो जाता है। कौन चाहता है कि शरीर बूढ़ा हो जाए? लेकिन बूढ़ा हो जाता है। कौन चाहता है कि शरीर मर जाए? लेकिन शरीर साथ छोड़ देता है। तो आप शरीर से शिकायत क्यों नहीं करते हैं? जो कहावत है निर्बल की बहू सबकी भौजाई, वैसे ही हम लोग ईश्वर को सबसे कमजोर अटा लिए हैं। यही ना? कुछ हो तो ईश्वर को कोसने बैठ जाओ। जैसे कुछ होता है तो भारत में हिंदू लोग को कोसने के लिए लोग बैठ जाते हैं ना, बैठते हैं कि नहीं? सब पार्टी वाले एक जगह चंडाल चौकड़ी बनाएंगे और हर जगह पे हिंदू लोग को ही गाली देंगे, हर जगह। तो ऐसे ही हम लोग कमजोर समझते हैं ईश्वर को। कुछ भी हो, ये बताइए कि किसी के माँ बाप छोड़ के चले गए, इसमें छोड़ के गए हैं माँ बाप तो शिकायत ही करना है, तो माँ बाप से करो ना कि हमें छोड़कर क्यों चले गए आप? अब हमको छोड़ के क्यों चले गए? किसके भरोसे छोड़ के चले गए हमें? आप अपना माँ बाप की शिकायत करो तो नहीं, ईश्वर की ही शिकायत। आप क्यों ले गए? उनको घसीट के तो नहीं ले गए। वो गया तो आप अपने जो आपको छोड़ के गया उसको गाली दो। आपका पति छोड़ के चला गया, आपकी पत्नी छोड़ के चली गई, अथवा आपके और कोई प्रियजन आपको छोड़ के चले गए, आपकी माँ छोड़ के चली गई, अथवा पिता छोड़ के चला गया, तो जो छोड़ के चला गया उससे शिकायत करो ना कि इतना दिल लगाए इनसे। लगाते हैं कि नहीं हम लोग? इतना दिल लगाए पति से, पत्नी से, परिवार से, बच्चों से, माता पिता से, इतना दिल लगाए, उसके बदले में हमें क्या मिला?
क्या कभी इस तरह हम लोग सोचते हैं? फिर मौका ढूंढ लिया और फिर से ईश्वर को कोसेंगे। इतने बेवकूफ हम लोग कैसे हैं? क्या है संसार में? कौन सा चीज है जो हमारे प्रेम का उत्तर देता है? ठीक से सोचो, हम लोग दुनिया से ज्यादा प्रेम करते हैं कि ईश्वर से करते हैं? ठीक से देखकर बोलो, सोचो एकदम ईमानदारी से। दुनिया से करते हैं, दुनिया से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, पर दुनिया से हम पाते क्या है? वही दर्द, वही घुटन, वही जन्म और मृत्यु, वही प्राप्त का छीन जाना। सारा दुख तो हमें संसार के द्वारा ही मिलता है। मिलता है? नहीं मिलता है। कभी देह से मिलता है, कभी मन से मिलता है, कभी बेटा बेटी से मिलता है, कभी पति पत्नी से मिलता है, कभी पड़ोसी से मिलता है, कभी प्रियजन से मिलता है, कभी निंदक से मिलता है। केवल दुख ही दुख। तो कभी बोलते हैं हम लोग कि दुनिया से हमें क्या मिला? दुनिया को अपना दिल इतना दिए, दुनिया से इतना प्रेम किए, पर बदले में दुनिया ने हमें क्या दिया? भक्तजन इस तथ्य को जानता है। वो जानता है कि संसार से चित्त लगाना केवल दुख 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 और केवल दुख है। ईश्वर में मन को तल्लीन करें, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त और कहीं शाश्वतता है ही नहीं। जिससे प्रेम किया जाता है उससे जो बिछुड़न होती है तो दर्द होता है कि नहीं? चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, भाई बहन हो, अथवा माँ बाप हो, अथवा और कोई भी हो, जिससे प्रेम किया जाता है उससे जब बिछुड़न होती है तो दुख होता है कि खुशी मिलती है? दुख होता है। पर संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे कि बिछुड़ना ना पड़े। कितना भी दिल लगाते हो संसार से, लेकिन इससे बिछुड़ना अनिवार्य है। और जब बिछुड़न होगा तो ही दुख होगा। प्रेम करते हैं किसी चीज से, अथवा प्राणी से, अथवा व्यक्ति से, अथवा पदार्थ से, जब वो बिछुड़ेगा तो दुख देगा। तो दिल लगाने लायक कहाँ है जिसे प्रेम किया जाए और कभी ना बिछुड़ना पड़े? परमात्मा एक ईश्वर ही है कि उससे दिल लगाते हैं। दिल जर से लगी दिल जरा हो गया, और दिल हरी से लगी दिल हरा हो गया। ईश्वर से प्रेम किया जाता है, कितना भी प्रेम हो तो उसे कभी भी छोड़ना नहीं पड़ता है। जब इस देह में प्राण है तो भी ईश्वर साथ है, और जब देह से में प्राण नहीं रहेगा तो भी ईश्वर साथ है। तो उनको छोड़ के और कहाँ जाए? ठीक है कि भगवान दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं, लेकिन संसार क्या दर्द और पीड़ा नहीं देता है? क्या संसार, क्या भगवान यदि दर्द पीड़ा देते हैं तो संसार 1000 गुना ज्यादा दर्द पीड़ा नहीं देता है? तो फिर उनको छोड़ के कहाँ जाए, कहाँ भागे? ऐसा जानकर, ऐसा अनुभव करके भक्त के हृदय में कभी ये भावना भी नहीं आती है कि ईश्वर से शिकायत करके उनको छोड़कर कहीं अन्यत्र भागा जा सकता। हजार उनसे कला हो जाए, कला झगड़ा, ईश्वर से झगड़ा, लेकिन उससे प्रेम मिटता नहीं है, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई सगा दिखता नहीं है।
इसलिए दुनिया से बेपरवाह होकर भक्त ईश्वर में तल्लीन रहता है, जिससे उसका मन स्वस्थ होता जाता है। तो बाहरी दुनिया का दुख सुख उसे प्रभावित नहीं करता है। ये स्थिति नरसिंह मेहता को प्राप्त है। हम साधक गण हैं, हम लोगों को भी चाहिए कि इस स्थिति को प्राप्त करें और इस स्थिति को जैसे जैसे प्राप्त करेंगे वैसे वैसे संसार से वैराग्य और ईश्वर से अनुराग होता जाएगा। राग और राग का नाना है अनुराग। मतलब राग यदि 1 क्विंटल है तो अनुराग का अर्थ होता है हजारों हजार क्विंटल। दुनिया से वैराग्य और ईश्वर से अनुराग, इस चीज को बढ़ा सकोगे तो आपका चित्त मन स्वस्थ होता जाएगा। और जब आपका मन स्वस्थ होता जाएगा तो दुखी होने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और जब आप कभी दुखी होंगे ही नहीं तो आपके भीतर कुड़न और अशांति और दोष दृष्टि और जैसे को तैसे बदला लेना है ये दिमाग में आएगा ही नहीं। बस नरसिंह मेहता की तरह आप प्रमुदित रहें। और यदि दुनिया से राग करोगे तो आपका चित्त रुग्ण होगा, और जब चित्त रुग्ण होगा तो सारंगधर जैसे ही बेमतलब किसी को देखकर भी कुड़ना शुरू कर दोगे। दुखी होना, क्षुब्ध होना, व्याकुल होना, अब आज कहीं समाप्त करेंगे तो क्या फिर से एक बार हे हरि हो जाए, दम भाव विभोर होकर दर्द का एहसास करके कि ऐसे हम क्यों हैं कि अपने प्रेम का 75% हिस्सा संसार को देते हैं और आपको अपना समझते हुए भी मात्र अपने प्रेम में से 25% ही आपके चरणों में न्यौछावर कर पाते हैं। ऐसे हम लोग क्यों हैं?